प्रिय दोस्तों नमस्कार। कोरोना की दहशत से घबराने की जरूरत नहीं। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने आज देश दुनिया को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना के आगे हर कोई खुद को असहाय और बेबस महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि अपने को सबसे ताकतवर कहलाने वाले देश भी इसके आगे स्वयं को बेबस पा रहे हैं। भारत में कोरोना की दस्तक के बाद डॉक्टरों के पास बुखार, गला खराब होने और कफ से पीड़ित मरीजों की लाइन जैसे लग गई है। ज्यादातर को यह मौसम में बदलाव होने की वजह से है, लेकिन कोरोना के आने के बाद हर कोई इस बात से डर रहा है कि वह कोविड-19 से कहीं संक्रमित तो नहीं है। वैसे यह वह समय है जब पूरे देश में मौसमी जुकाम और स्वाइन फ्लू अपने चरम पर होता है। लेकिन जुकाम, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 के एक ही साथ आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि डर के इस साये में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि हर खांसी या जुकाम कोरोना वायरस नहीं है। बावजूद इसके कोरोना की दहशत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना का दानवी रूप निश्चय ही चिंता का विषय है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चिकित्सक एक ही बात कह रहे हैं कि इस संक्रमण से बचने का एक ही उपाय है, वह है जागरूकता। बचाव ही उसका उपाय है। बचाव आपसे उनका अभिप्राय यह है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। यदि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी है तो आप खुद को दूसरों से अलग रखें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने आहार को संतुलित रखें। तरल पदार्थों का सेवन अत्यधिक करें। भारत के लिए एक सुखद पक्ष यह है कि यहाँ की जलवायु एवं वातावरण कोरोना रोधी है। हालांकि मीडिया की कई रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एक तरह से जैविक हथियारों की बढ़ती ललक का दुष्परिणाम है। सच क्या है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर देश दुनिया में वायरसों के साथ इसी तरह का कोई भी प्रयोग हो रहा है तो वह मानवता के लिए हितकारी नहीं है। देश दुनिया की सरकारें को इस तरह के किसी भी शोध प्रपंच को बेनकाब करना चाहिए। इन तमाम उठापटक के बीच कोरोना ने आर्थिक तबाही सबसे ज्यादा मचाई है। कोरोना के भय ने वैश्विक बाजार की गति को जैसे सुस्त ही कर दिया है। चीन सहित कोरोना प्रभावित देशों के आयात निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2003 की सार्स महामारी से भी बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप से अकेले चीन को 136 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 2003 में सार्स महामारी के कारण पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के जीडीपी के करीब 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। यह क्षेत्र की जीडीपी के करीब 0.6% के बराबर था। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री टॉमी वू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सार्स के मुकाबले कोरोना वायरस का प्रसार अधिक चिंताजनक है, क्योंकि आज दुनिया परिवहन और आर्थिक तौर पर पहले से अधिक जुड़ी हुई है। विश्लेषण और परामर्श कंपनी नोमुरा ने भी कहा कि कोरोना वायरस का आर्थिक असर 2003 के सार्स से भी ज्यादा भीषण होगा। सार्स महामारी से चीन की जीडीपी को 2% का नुकसान हुआ था। नोमुरा के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण मामले में चीन की अर्थव्यवस्था को इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की जीडीपी में कोई भी कमी वैश्विक जीडीपी को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। जब से भारत में कोरोना का साया पड़ा है, भारतीय दवा बाजार में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से दवा मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीन से आयातित जरूरी फॉर्मुलेशन अचानक ठप सा पड़ गया है। इससे फार्मा इंडस्ट्री की लागत भी बढ़ गई है। इससे आने वाले समय में कई जरूरी दवाइयों की कीमतों में बढ़ने का भी बहुत बड़ा खतरा है। दवा बाजार को नजदीक से जानने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार को दवाइयों की आपूर्ति करने वाले मैन्युफैक्चरर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मानो तो इससे जो पिछले टेंडर हैं उसके अनुरूप दवा की आपूर्ति करना मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत महंगा सौदा होता जा रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत के मेक इन इंडिया पर जोर देना चाहिए। इन सब के बावजूद भारत के पास एलोपैथ से इतनी दूसरी पैथियां भी हैं जो चीन पर निर्भर नहीं है। यह पक्ष भारत के जन स्वास्थ्य के लिए राहत भरी खबर है। सभी पैथियों के साथ हो कोरोना पर वार। देश को सभी पैथियों के चिकित्सक इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना को हराना है तो सभी पैथियों में जो बेहतर इलाज है उसका समन्वयन करना जरूरी है। हेमियोपैथी के चिकित्सक डॉक्टर पंकज अग्रवाल, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार व्यास,
एलोपैथ के डॉक्टर मयंक अग्रवाल सहित अन्य तमाम चिकित्सकों का मानना है कि पत्तियों की श्रेष्ठता बोध से भारतीयों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, इस विषय पर मंथन एवं क्रियान्वयन जरूरी है। सभी ने एक स्वर में सरकार से कोरोना को लेकर सभी पैथियों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड गाइडलाइन जारी करने का अपील किया है। सच भी यही है, अगर हम भारतीय आहार चिंतन को ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमको कोरोना एवं इसके जैसे तमाम संक्रमणों को हरा सकते हैं। सामान्य फ्लू और कोविड-19 में अंतर। सामान्य फ्लू और कोविड-19 में कई लक्षण सामान्य हुए हैं। दोनों में वही बुखार आता है, कफ होता है, थकान रहती है, कई बार उल्टी और डायरिया भी हो जाता है। दोनों ही तरह के फ्लू संक्रमित लोगों के कफ, थूकने, छींकने, हाथ पिलाने या बात करने से फैलता है। इन दोनों का इलाज लक्षणों जैसे बुखार को कम करके किया जा सकता है। इन समान विशेषताओं के अलावा कोरोना और सामान्य फ्लू में कुछ अंतर हैं। सामान्य बुखार कई मौसमी वायरस से भी हो सकता है और कोविड-19 केवल SARS-CoV-2 वायरस से होता है। सामान्य फ्लू के लिए टीका बाजार में उपलब्ध है, लेकिन कोरोना के लिए अभी कोई टीका नहीं है। बावजूद इसके थोड़ी सी सावधानी से हम इसे अपना व अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में भी कोरोना का प्रकोप इन दिनों अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, तो हम सभी को आत्मनिर्भर रहना होगा। भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। हमें अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।